बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद आफाक खलील। आज हमारा पहला टॉपिक है बायोलॉजी का सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में मैं आपको पहला एक जनरल व्यू देता हूँ कि सेल थ्योरी में हम क्या क्या पढ़ेंगे। सेल थ्योरी में सिंपली हम अबाउट सेल के बारे में पढ़ेंगे। जो रॉबर्ट हुक ने बार्क ऑफ ओक ट्री में जो सेल डिस्कवर किया था वो सेल क्या है, उस सेल के बारे में हम कुछ ना कुछ यहाँ पर पढ़ेंगे कि उस सेल थ्योरी में जो 4 पॉइंट्स है वो क्या है, वो ऑल अबाउट सेल्स है। तो रॉबर्ट हुक ने जो सेल डिस्कवर किया था बार्क ऑफ ओक ट्रीज में, वो सेल किस किस चीज़ से बना हुआ है, उस सेल का फंक्शन क्या है सेल का। तो उसके लिए एक दो साइंटिस्ट थे जिसका नाम शेल्डन एंड श्वान था। उसने 1838 एंड 39 में थ्योरी पेश की थी जिसको हम सेल थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो पहला पॉइंट जो सेल थ्योरी का है वो है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ वन और मेनी सेल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लांट है, एनिमल है या यूनिसेल्युलर है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, तो जितने भी है वो कंपोज होंगे वन और मेनी सेल्स। अगर यूनिसेल्युलर होंगे तो उसमें एक सेल होगा, अगर मल्टी सेल्युलर होंगे तो उसमें मोर सेल्स होंगे। शेल्डन जो था हमारे पास बोटनिस्ट था, तो उसने ये पॉइंट सबसे पहले जो है प्लांट के सेल को स्टडी किया और कहा कि प्लांट का जो सेल है वो इज़ द बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ प्लांट है जी, यानी प्लांट जिस चीज़ से बना है वो सेल है। उसके बाद श्वान जो था ये जूलॉजिस्ट था, उसने यही एक्सपेरिमेंट एनिमल पे किया और उसने ये डिस्कवर किया कि जिस तरह प्लांट में स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो सेल है, इसी तरह एनिमल में भी जो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट है वो सेल्स है। दूसरा पॉइंट सेल थ्योरी का है कि ऑल सेल्स आर अराइज बाय द सेल डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि जो सेल्स है, एक सेल्स डिवाइड होगा डॉटर सेल में। ऐसा नहीं है कि सेल डिवाइड नहीं होगा और डॉटर सेल बनेंगे, स्पॉन्टेनियसली सेल फॉर्मेशन नहीं होगा। एक फॉर एग्जांपल हमारे पास ये सेल है, ये डिवाइड होगा 2 डॉटर सेल में। तो इसी तरह जो है जो हमारे पास न्यू सेल किस तरह बनेंगे, तो वो न्यू सेल जो बनेंगे वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनेंगे। जो इससे पहला जो सेल एग्जिस्ट था वो डिवाइड होगा, तभी हमारे साथ जो है वो दूसरे या न्यू या डॉटर सेल जो भी कहते हो आप लोग, उसका फॉर्मेशन होगा। ये पॉइंट जो है वो नेगली ने फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया कि सेल जो है वो प्री एग्जिस्टिंग जो सेल प्रेजेंट होता है, या सिंपली हम कह सकते हैं कि सेल डिवाइड होगा तब डॉटर सेल बनेंगे, स्पॉन्टेनियसली सेल फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये सबसे पहले जो है ये निगली ने डिस्कवर किया था ये प्रोसेस। और उसके बाद 2 साइंटिस्ट थे, विक्रू एंड पेस्टर। इसने जो निगली का जो ये पॉइंट था कि ऑल सेल आर अराइज बाय द सेल डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल, इसको कंफर्म किया कि निगली ने ठीक कहा है कि सेल की स्पॉन्टेनियसली फॉर्मेशन नहीं होगा। जो सेल डॉटर सेल फॉर्म होंगे वो हमेशा प्री एग्जिस्टिंग सेल से, यानी उससे पहले जो सेल ये इससे पहले ये सेल जो एग्जिस्ट था, मीन पेरेंट सेल आप इसको कह सकते हो, इससे न्यू सेल्स की फॉर्मेशन होगी। थर्ड पॉइंट जो सेल थ्योरी का है वो है कि सेल कंटेन हेरिडिटी मटीरियल of an organism which pass from parent cell to daughter cell। सेल के अंदर एक मटेरियल होता है जिसको हम हेरिडिटी मटेरियल कहते हैं, और वो ऑर्गेनिज्म, हर एक ऑर्गेनिज्म में हेरिडिटी मटेरियल होता है, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो और यूकैरियोट्स हो, दोनों में प्रेजेंट होता है। पर फ़र्क इतना है कि जो यूकैरियोट्स है उसके न्यूक्लियस में जो है वो हेरिडिटी मटेरियल प्रेजेंट होते हैं, और जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि प्रोकैरियोट्स में आप लोग जानते होंगे कि सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जो प्रोकैरियोट्स है उसके साइटोप्लाज्म में ये हेरिडिटी मटेरियल प्रेजेंट होंगे। अच्छा, हेरिडिटी मटेरियल क्या है, कुछ इसके बारे में जानते हैं। तो हेरिडिटी मटेरियल जो है डीएनए एंड आरएनए को हम कंबाइनली जो है हेरिडिटी मटेरियल कहते हैं। हेरिडिटी मटेरियल जो है वो यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा और प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा। हेरिडिटी मटेरियल का मेन फंक्शन क्या है? तो मेन फंक्शन हेरिडिटी मटेरियल का है वो डिटरमाइन कंपोजिशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, के ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर को फॉर्मेशन या उसके स्ट्रक्चर में क्या
सो जो डिटरमाइन कंपोजिशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म मीन सिंपली ये हमें स्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है स्ट्रक्चर में, फॉर एग्जांपल इस इंसान के आई का जितने भी ऑर्गन है इंसान के अंदर, उसकी फॉर्मेशन का, उसकी फंक्शन का जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो डीएनए में प्रेजेंट होता है। तो हम कह सकते हैं कि डिटरमाइन कंपोजिशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, सिंपली भी हम ये भी कह सकते हैं कि ये डिटरमाइन स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो ये हमारे पास हेरिडिटरी मटेरियल है जो एक ऑर्गेनिज्म के कंपोजिशन या स्ट्रक्चर को हमारे पास डिटरमाइन करता है। फोर्थ पॉइंट और लास्ट पॉइंट जो है वो सेल थ्योरी का, कि ऑल मेटाबॉलिक प्रोसेस टेक प्लेस विद इन द सेल, यानी सेल के अंदर हमारे पास मेटाबॉलिक प्रोसेस होगा। मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या है? मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है एक केमिकल रिएक्शन है दैट अकर इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू मेंटेन लाइफ। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होता है, मीन फूड का ब्रेक डाउन होता है और इसके रिजल्ट में एटीपी या एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, और वो एटीपी और एनर्जी जो है हमारे पास मेंटेन ऑफ लाइफ में मदद देती है। तो जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है मीन वो केमिकल रिएक्शन है, या हम ये भी कह सकते हैं कि जो फूड का ब्रेकिंग प्रोसेस है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड जो है वो एज अ रिजल्ट हमें जो एनर्जी देता है, तो वो प्रोसेस जो है इनसाइड द सेल्स होता है। अगर चाहे सेल यूनिसेलुलर हो और मल्टी सेलुलर हो, जो सेल भी होगा, अगर वो यूनि है, एक सेल है, या मल्टी सेलुलर है, तो भी जो है इनसाइड द सेल ये मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है वो होगी उसमें। जब हमने 4 पॉइंट पढ़े कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल, और जो न्यूज जो है वो सेल आर अराइज्ड बाय द सेल डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। थर्ड जो पॉइंट है कि हेरिडिटरी मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म व्हिच ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट सेल टू डॉटर सेल्स। एंड फोर्थ जो पॉइंट है कि मेटाबॉलिक प्रोसेस टेक प्लेस इन यूनिसेलुलर विद इन द सेल, इन द यूनिसेलुलर एज वेल एज द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो इससे हम कंक्लूजन क्या लेते हैं, इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं कि सेल हमारे पास क्या है? तो हम कह सकते हैं कि सेल इज द बेसिक structural and functional unit of life. Cell is the basic. बेसिक का मतलब है कि ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन की इब्तिदा जो है वो सेल से होगी, जो हमें शेल्डन एंड श्वान ने बताया था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल्स। जो दूसरा पॉइंट है कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो जो मैंने पहले भी कहा कि हेरिडिटरी मटेरियल का फंक्शन हमने वहाँ पे भी डिस्कस किया कि डिटरमाइन कंपोजिशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो वो पॉइंट भी क्लियर हो गया कि सेल को हम स्ट्रक्चर यूनिट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर हेरिडिटरी मटेरियल है जो डिटरमाइन करता है स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म को। फिर जो तीसरा पॉइंट रहता है कि फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब है कि सेल के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है, जिसके ज़रिए हमने कहा कि मेटाबॉलिक प्रोसेस के ज़रिए एनर्जी ब्रेकडाउन ऑफ फूड होगा, एनर्जी जो है वो जनरेट होगी और लाइफ को जो है वो क्या करता है, मेंटेन करता है। तो इस मेटाबॉलिक प्रोसेस टेक प्लेस इन इन द सेल, इन द यूनिसेलुलर एज वेल एज इन द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो है वो फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी है। तो सेल थ्योरी को पढ़ के हम यही डिफिनीशन सेल का जो है वो निकाल सकते हैं कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अच्छा ठीक है, अब हम कुछ एक्सेप्शन भी पढ़ेंगे कि सेल थ्योरी में जो है वो एक्सेप्शन क्या है। तो आइए पढ़ते हैं कि सेल थ्योरी में एक्सेप्शन क्या है। अच्छा, जो सेल थ्योरी के हमने 4 पॉइंट्स पढ़े, पहले पढ़े कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ 1 और मेनी सेल। दूसरा जो पढ़ा है वो हेरिडिटरी मटेरियल के बारे में था। दूसरा जो पॉइंट हमने पढ़ा वो सेल डिवीजन के बारे में था कि न्यू सेल जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होंगे। तीसरा जो पॉइंट था वो हेरिडिटरी मटेरियल के बारे में था। और चौथा जो पॉइंट था वो मेटाबॉलिक प्रोसेस है कि मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है इनसाइड द सेल होता है। तो ये 4 पॉइंट जो है, हर एक सेल जो है, कुछ ऐसे सेल है जो सेल थ्योरी के इस पॉइंट को वो फॉलो नहीं करते, कुछ एक्सेप्शन है सेल थ्योरी में। तो एक उसमें वायरस है, वायरस आप जानते हैं कि ए सेलुलर है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, पैरासाइट इन नेचर है। दूसरा जो है पैरामीशियम है, पैरामीशियम के बारे में भी हम इंशाल्लाह डिटेल से 7 चैप्टर में पढ़ेंगे, प्लांट लाइक प्रोटेस्ट है। एंड तीसरा जो है वो राइजोपस है, राइजोपस जो है फंगस है, इनके बारे में भी इंशाल्लाह हम डिटेल में
7 चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये जो 3 है ये एक्सेप्शन है सिल थ्योरी में, ये सिल थ्योरी के पॉइंट्स को ओबे नहीं करता, तो ये जो है सिल थ्योरी में एक्सेप्शन है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर इस टॉपिक के बारे में जो भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।